सभी का स्वागत है एक बार फिर से मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो अपना है एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी क्या होता है आपका समानता, या फिर इंग्लिश में दूसरे मीनिंग में हम बात करें तो सिमिलैरिटी। ठीक है, तो आपका एनालॉजी का है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका हरियाणा एसएससी का। ठीक है, मैंने आपका बैच स्टार्ट कर रखा है हरियाणा पुलिस के लिए। मैंने आपको बोला था आपके 6 से 7 टॉपिक है जो आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 5 टॉपिक हम कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारा 5th टॉपिक होगा जिसमें आपके 2 से 3 ठीक है 2 से 3 क्वेश्चन आपके श्योर पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई भी पेपर उठा के देख लो आप, एनालॉजी के कम से कम आपको 2 क्वेश्चन तो देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपको एक अप्रोच आइडिया दे देता हूं इसमें कि आज जो हम करेंगे एनालॉजी में किस तरह के आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, जितनी भी टाइप हैं आपकी 3 से 4 टाइप इसकी बनती हैं। तो पहली कौन सी है आपकी वर्ड बेस्ड। ठीक है, आपके इंग्लिश के वर्ड दे देंगे, हिंदी के वर्ड दे देंगे। ठीक है, एक तो ये टाइप बनेगी। सेकंड टाइप आपकी बनेगी नंबर्स की। ठीक है, नंबर्स की जो एनालॉजी होगी वो भी हम करेंगे। थर्ड जो टाइप होगी आपकी अल्फाबेट होगी जिसमें आपके इंग्लिश के लेटर होंगे। और जो फोर्थ टाइप आपकी बनती है इसमें मिसलेनियस। ठीक है, अल्फाबेट प्लस न्यूमेरिकल दोनों की आपकी जो है कॉम्बिनेशन में आपकी प्रॉब्लम दे देगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन है, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एनालॉजी। तो एनालॉजी का मतलब सभी को पता है समानता। तो ठीक है, कैसे कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। यहां पर आप देखोगे इस साइड, ठीक है, ये 2 है यहां पर बिंदी, इसके इस साइड आपको एक रिलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि जैसे इसमें दिया है हाउस और रेंट, तो आपको हाउस और रेंट में जो रिलेशन होता है ना, तो वही रिलेशन यहां इन 2 वर्ड्स में आपको बताना होता है इन 4 ऑप्शन में से। ठीक है, जैसे यहां पर जो सिमिलैरिटी है वही सिमिलैरिटी आपको इसमें दिखानी होती है देख के। वो आपके दिमाग पर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो उस सिमिलैरिटी से क्या बनता है और क्या आप ऑप्शन लगाते हो। ठीक है, तो एनालॉजी में यही है, आप 4 ऑप्शन देंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन में आप पजल होते हैं कि सर इसका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, जो एनालॉजी के जो वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है ना उसमें वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, चाहे वो आपका करेंसी है, चाहे वो आपका कैपिटल है, चाहे वो आपका करंट का टॉपिक है, कुछ भी XYZ पूछ सकता है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए, अगर आपका लक है कि पढ़ा हुआ आ गया तो आप इस पे हिट कर देंगे, नहीं तो आपसे नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हाँ, जो अल्फाबेट और न्यूमेरिकल के हैं वो आपके आसान है। जो डिकोडिंग में मैंने आपको कंसेप्ट बताया था वही आपका इसमें यूज होगा। जब हम करेंगे हम देखेंगे कैसे यूज होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एनालॉजी समानता। समानता मैंने बता दिया। तो फर्स्ट में आपको रिलेशन देखना है। जैसे फर्स्ट है हाउस और रेंट। ठीक है, हाउस का मतलब रूम। तो क्या समझ में आया आपको? पता है सभी को कि हाउस जो है रूम हाउस के अंदर होते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या होता है जो हाउस है किससे मिलकर बना होता है? रूम का। तो इसी तरह से संसार है, वर्ल्ड है, वो किसका बना होता है ये आपको बताना है। तो ये ऑप्शन दिए हैं आपको लैंड, एयर, सन और नेशन। ठीक है, सर बच्चे बोलेंगे लैंड का भी बना होता है, सर हवा भी होती है, सन भी होता है, लेकिन आप देखेंगे जो नेशन है ना, रूम जिसमें हम रहते हैं, वो आपको देखना है। लैंड पे आप रहते तो हैं लेकिन ये खुला स्पेस है। जो रूम है आपका क्लोज्ड एरिया होता है रूम के, इसके हाउस के अंदर। तो जो नेशन है जिसके अंदर हम रहते हैं, अलग अलग नेशन होते हैं आपके, उसी तरह से रूम भी आपके अलग अलग होते हैं हाउस के अंदर। ठीक है, तो इसमें जो आपका सिमिलैरिटी बनेगी वो आपकी बनेगी नेशन की। ठीक है, नेशन, जो नेशन का रिलेशन वर्ल्ड के साथ है वही रूम का रिलेशन आपका हाउस के साथ है। तो इस तरह से आपको एनालॉजी में समानता देखनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। पहले हम एक टाइप के करेंगे, उसके बाद अपनी जो 4 टाइप है हर एक के क्वेश्चन देखेंगे। जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैंने लिए हैं आपके, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेन्यू, फूड। ठीक है, सभी को पता है जो मेन्यू होता है लिस्ट ऑफ फूड होती है। ठीक है, कैसे आप सभी खाना खाने गए, जरूर गए होंगे, तो वहां पर आपको एक वेटर क्या देता है? मेन्यू देता है, जिस पर आपका पूरा का पूरा लिस्ट बनी होती है फूड की। ठीक है, तो यानी कि फूड की लिस्ट क्या होती है? आपकी मेन्यू। तो कैटलॉग क्या होता है आपका? तो कैटलॉग आपकी क्या होती है? लिस्ट ऑफ बुक्स। ठीक है, लिस्ट ऑफ बुक्स आपकी क्या होती है? कैटलॉग होती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें ठीक होगा। सेम जैसे नेक्स्ट है जनवरी और नवंबर में जो रिलेशन है, तो संडे का रिलेशन इन चारों में से किसके साथ है? अब आप देखेंगे जनवरी, जो मंथ होते हैं आपके कितने होते हैं? 12 होते हैं, जनवरी और नवंबर। तो ये जो आपका मंथ है स्टार्टिंग का है, और नवंबर आपका कौन सा है? सेकंड लास्ट। लास्ट कौन सा आता है आपका? दिसंबर आता है। दिसंबर से पहला महीना कौन सा है आपका? नवंबर है। ठीक है, तो यानी कि
मंथ एक तो स्टार्टिंग का दे दिया आपका, एक सेकंड लास्ट दे दिया, तो उसी तरह से जो आपके हफ्ते होते हैं सभी को पता है 7 हफ्ते होते हैं। तो पहला कौन सा होता है संडे और आखिरी आपका कौन सा होता है सैटरडे। तो सैटरडे से पहले आपका कौन सा आएगा फ्राइडे, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा होगा यहाँ पर फ्राइडे, ठीक है, शुक्रवार। तो इस तरह से आपको रिलेशन देखना होता है कि नवंबर और जनवरी में क्या रिलेशन है भाई, ये पहला महीना है और ये लास्ट से पहले वाला है। तो यही आपका हफ्ते में देखना आपको पहले वाला है और ये सेकंड लास्ट आपका क्या है डे है, ठीक है। इस तरह से रिलेशन देखना है। नेक्स्ट है हाउस और रेंट, ठीक है, यानी कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, हाउस आप क्या देते हैं रेंट पर देते हैं, ठीक है, यानी कि हाउस से आपको क्या मिलता है रेंट मिलता है, किराया मिलता है। तो इसी तरह से कैपिटल से आपको क्या मिलता है, ठीक है, हाउस आपने किराए पर दिया किसी को तो आपको क्या मिला रेंट, और कैपिटल आपने बैंक में क्या करा जमा करवा दिया तो वहां से आपको क्या मिलता है इंटरेस्ट, ब्याज मिलता है, ठीक है। तो पूंजी पर आपको क्या मिलता है, पूंजी पर आपको मिलता है ब्याज, इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपको रिलेशन देखना होता है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा इंटरेस्ट, ठीक है। हाउस से आपको क्या मिला किराया मिला, तो पूंजी से आपको क्या मिला ब्याज मिला, ठीक है। ये आपका रिलेशन होगा। नेक्स्ट है फिश और गिल्स, ठीक है। तो मैन का रिलेशन इनमें से किसके साथ होगा, तो सभी को पता है जो फिश होती है मछली होती है वो सांस लेती है आपके किससे गिल्स से, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन का रिलेशन दिया है, यानी कि फिश का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है गिल्स है। तो उसी तरह से जो मैन है मैन का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, यानी कि आदमी जो सांस लेता है वो किससे लेता है लंग से लेता है, ठीक है, लंग से। सर बच्चे बोलेंगे नोज से भी तो लेता है हवा, ठीक है, नोज से नहीं, रेस्पिरेटरी आपको ऑर्गन बताना है तो ऑर्गन आपका कौन सा है लंग है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट है मैन और बायोग्राफी में जो रिलेशन है, तो नेशन का रिलेशन किसके साथ है। अब सभी को पता है ये क्या होती है बायोग्राफी, हिस्ट्री, यानी कि जो होती है स्टोरी होती है, किसकी स्टोरी होती है मैन की स्टोरी, ठीक है। मैन की स्टोरी को हम क्या बोलते हैं बायोग्राफी, ठीक है। तो बायोग्राफी आप सभी ने पढ़ी होगी बुक्स वगैरह कि बायोग्राफी होती है आदमी के बारे में, यानी कि उसकी कथा जो होती है उसके बुक में उसका पूरा डिटेल होता है उस आदमी के बारे में। तो नेशन की जो स्टोरी बताए उसको हम क्या बोलते हैं, तो आप सभी ने पढ़ा होगा इतिहास। इतिहास क्या बताता है नेशन की क्या बताता है स्टोरी बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका हिस्ट्री, इतिहास, ठीक है। तो हिस्ट्री क्या होता है आपका स्टोरी ऑफ नेशन, और आदमी की स्टोरी कौन सी होती है आपकी बायोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हेल और मैमल में जो रिलेशन है, तो टर्टल का रिलेशन किसके साथ होगा, तो व्हेल आपका क्या है एक मैमल है, ठीक है। तो यानी कि उसकी प्रजाति बताई है, व्हेल आपका क्या है एक मैमल है। तो उसी तरह से जो कछुआ है आपका वो क्या होगा टर्टल क्या होता है आपका, तो टर्टल सभी को पता है कछुआ होता है। कछुआ क्या होता है आपका रेंगता है, तो रेंगने वाले को हम क्या कहते हैं रेप्टाइल्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा रेप्टाइल, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, व्हेल क्या आपकी मैमल है, तो टर्टल जो कछुआ है वो आपका क्या होता है रेप्टाइल, रेंगने वाले जो होते हैं जानवर। नेक्स्ट है बेकिंग और ब्रेड, ठीक है। तो आपको बताना है कर्ड का रिलेशन किसके साथ होगा इन चारों में से। तो आपको पता है यहाँ पर आप सबसे पहले रिलेशन देखेंगे कि भाई ब्रेड और बेकिंग में क्या रिलेशन होता है। तो जो आपका ब्रेड होता है वो आटे को बेक करके बनता है, ठीक है, यानी कि उसका जो फॉर्मेशन मेथड है वो आपको बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि जो ब्रेड है आपका कैसे बनता है वो बेक करके, ठीक है। तो इसी तरह से आपकी जो दही है वो कर्ड है वो कैसे बनती है, उसका जो मेथड है वो कौन सा होता है ब्रूइंग होता है, कोएगुलेशन होता है, फर्मेंटेशन होता है या बॉइलिंग होता है, ठीक है। तो जो कर्ड है कर्ड का जो प्रोसेस होता है बनाने का वो आपका क्या होता है फर्मेंटेशन, ठीक है। फर्मेंटेशन है एक आपका प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिकल प्रोसेस होता है आपका, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हैं यीस्ट का यूज करते हैं केमिकल रिएक्शन करने में, ठीक है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है। तो ब्रेड बनाने के लिए हम बेकिंग करते हैं, तो दही बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। एक आपका ये मेटाबॉलिक क्या है प्रोसेस है।
नेक्स्ट है आपका आउल हुड्स, ठीक है, और हैन का रिलेशन किसके साथ होगा? तो आपको पता है चिर्प, क्लक और कैकल्स। तो इसको देखने से मेरे को क्या पता लग रहा है कि भाई इनकी ये क्या है, साउंड्स हैं, ठीक है। यानी कि जो आउल है, उल्लू है, उसकी जो साउंड होती है वो कौन सी होती है? हुड्स होती है, ठीक है। तो इसी तरह से हैन की जो साउंड है वो कौन सी होती है? जो मुर्गा है सभी को पता है वो क्या करता है? क्लक क्लक करता है, ठीक है। तो जो हैन की जो साउंड होगी वो क्या होगी? क्लक होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको रिलेशन देखने होते हैं। भी आउल का जो रिलेशन है उसके साथ क्या है? साउंड बता रहा है वो इसकी, ठीक है। तो हैन क्या बताएगा? हैन की जो साउंड है वो कौन सी होगी? क्लक होगी, ठीक है। नेक्स्ट है लाइन, स्केयर। तो आर्क का रिलेशन किसके साथ होगा? तो भाई लाइन और स्केयर देख को आपको क्या याद आ रहा है? एक ये लाइन है, तो लाइन और ये आपका स्केयर है, ठीक है, वर्ग। तो यानी कि लाइन को उसने क्या किया? चारों तरफ से बंद कर दिया, ठीक है। अब पूछा है उसने आर्क का रिलेशन, तो ये आपकी आर्क होती है। तो लाइन को उसने बंद करके स्क्वायर बना दिया, तो इस आर्क को मैं कंप्लीटली क्लोज कर दूं तो आपका क्या बनेगा? स्क्वायर, ओ सर्कल बन जाएगा एक, ठीक है। तो इसी तरह से लाइन का रिलेशन जो स्क्वायर के साथ है, तो आर्क का रिलेशन किसके साथ होगा? यहाँ पर सर्कल के साथ, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये मैंने कंप्लीट बंद कर दिया, ये स्फीयर भी तो बन सकता है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो ये फिगर है ये 2D की है, 3D फिगर नहीं है ये। अगर ये यहाँ पर बोलता लाइन आपका यहाँ पर क्यूब बनाता वो, ठीक है, तो ये आपकी 3D फिगर होगी, ठीक है, जिसमें तीसरी डायमेंशन भी आपकी आ गई। तो आप क्या कर सकते हैं? बाल या स्पीयर, कोई एक रिलेशन मिलेगा आपको, या तो स्पीयर या फिर बाल मिलेगा, तब आप 3D लगाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसने लाइन को एक स्क्वायर बनाया है जो आपकी एक 2D फिगर है ओनली, ठीक है, 2 डायमेंशन है। तो 2 डायमेंशन आपकी किसकी होती है? सिर्फ और सिर्फ सर्कल की, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो फर्स्ट टाइप है जिसमें आपके वर्ड, ठीक है, तो वर्ड की जो आपकी है फर्स्ट टाइप जिसमें आपको शब्द दिए होते हैं रिलेशन में, और आपको दूसरा जो रिलेशन है वो पूछा जाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम सेकंड टाइप देखेंगे अपनी नंबर्स की, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप। तो सेकंड करते हैं हम पार्ट। सेकंड टाइप है हमारी नंबर बेस्ड, ठीक है। तो नंबर बेस्ड में क्या होगा? तो आपको या तो 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस तरह से 3 या 4 आपको नंबर दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा? इन नंबर में रिलेशन देखना होगा, जो रिलेशन इस नंबर में होगा वही रिलेशन आपको बताना है कि गिवन ऑप्शन में से आपका किस नंबर में आपका रिलेशन है, ठीक है। सेकंड आपका एक इस तरह से जो हमने वर्ड वाली करी थी उसी तरह से 6 का रिलेशन 222 के साथ है, तो 7 का रिलेशन किसके साथ होगा? सेम वही, ठीक है। तो नंबर में आपके ये 2 टाइप पूछे जाते हैं आपकी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, तो आपने देखा 63, 49 और 35 लिखा है, ठीक है। यदि मैं इसको देखूं पहले तो ये तो 7 का स्क्वायर है, लेकिन बाकी तो किसी और का स्क्वायर नहीं बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें देखता हूं तो ये है आपका 7 और 9 का मल्टीपल, ठीक है। फिर आपका ये 7 और 7 का मल्टीपल, ठीक है। फिर आपका ये है 7 और 5 का मल्टीपल, ठीक है। यानी कि सारे के सारे नंबर क्या है? 7 के, ठीक है, मल्टीपल है। 7 9 7 और 7 और 5, ठीक है। तो आपने देखा 9 7 और 5, ठीक है। आगे कोई एक सेम नंबर आ रहा है आपका, ठीक है। तो अब यही रिलेशन हम देखने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे, इसमें देखेंगे तो ये 9 × 9 है, ठीक है, और ये आपका 9 × 7 है, और ये आपका 9 × 5 है, ठीक है। इस तरह से आपने देखा, सिर्फ आपको ये नंबर देखने हैं 9 7 और 5, ठीक है। तो आपने देखा 5 7 और 9, ठीक है, ये तीनों में देख लिए। बाकी आगे जो 9 और 9 तीनों में सेम है, ठीक है। आपको आगे वाले से कुछ नहीं करना, ठीक है। आपको देखना ये पीछे वाले जो नंबर हैं ये तीनों में सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये रिलेशन मेरा इसमें बन रहा है, बाकी और में किसी में बन रहा है आपका। आपने देखा इसमें आपका 8 × 8, ठीक है, और ये फिर आगे बन रहा है आपका 8 × 5, और आगे बन रहा है 7 × 4, ठीक है। या फिर आपका 14 × 2 हो रहा है, यानी कि 5 आपका इस केस में नहीं आएगा, और 5 आपका 24 के केस में भी नहीं आएगा, ठीक है। डायरेक्ट आप देख के बता सकते कि 5 जो मल्टीपल आएगा केवल और केवल 45 में आएगा, तो डायरेक्ट आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। तो यानी कि 9 के मल्टीपल है सारे के सारे, ठीक है।
सेकंड देखते हैं। अब सेकंड में क्या देखा आपने, 6 है, 30 है और 90 है, ठीक है। तो ये क्या है आपका 5 मल्टीप्लाई है, ठीक है। आगे आपका क्या है 3 मल्टीप्लाई है, ठीक है। यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं, घटते क्रम में, ठीक है। पहले 5 से गुना किया, फिर 3 से गुना किया, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या हो रहा है इसमें। ये आप देखेंगे 6 मल्टीप्लाई 7 है, ठीक है। लेकिन जो 86 है वो तो 42 का मल्टीपल नहीं है, गुना नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, आपका ये होगा 7 6 42 और 42 आपका 218, तो 42 म्हणजे आपका 210 होता है, तो ये भी मल्टीपल नहीं हो रहा। तो एक ही बचा है, वही आपका क्या होगा आंसर। चेक कर लेते हैं। 8 6 48 और 48 आपका कितने पर जाएगा उसके बाद 4 पे, ठीक है। यानी कि देखेंगे आप पहले 6 से गुना किया, उसके बाद 2 घटाकर क्या किया 48 गुना 4 आपका 192 हो गया, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा सी आंसर होगा इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऊपर वाले में रिलेशन देखना है, वही रिलेशन देख के आपको नीचे वाले में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर है इसमें क्या है आपका, इसमें देखेंगे आप, इसमें क्या कर रखा है -3 किया हुआ है, ठीक है। यदि नंबर बड़ा है तो उसमें आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे। कैसे, जैसे ये था आपका, ये वाला नंबर था 6 था आपका, फिर 30 हो रहा था, फिर 90, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि ज़्यादा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था। अब आप इसमें देखेंगे गैप कम है, या तो डिफरेंस होगा या फिर एडिशन होगा, ठीक है। अब 18 से 12 हो गया, यानी कि क्या हो गया -6 हो गया, ठीक है। अब 12 से ये 0 हो गया, यानी कि -12 हो गया, ठीक है। कैसे हुआ, 3 का दुगना 6 माइनस कर दिया, फिर 6 का दुगना 12 माइनस कर दिया। अब वही रिलेशन आपने देखना है किस में बनता है, यही का यही सेम रिलेशन, ठीक है। पहले वाले में देखेंगे -4, दूसरे वाले में देखेंगे 8 और तीसरे वाले में देखेंगे अपना ये हो रहा है +2, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, पहले माइनस करके फिर प्लस कर दिया, ठीक है। सेकंड वाले में देखेंगे आप -4 फिर -8 फिर आपका -16, ठीक है। अब ये देखा आपने 4 का डबल 8 और 8 का डबल 16। आपको ये देखना है कि ये मेथड जो है, आप ये नहीं देखेंगे सर सेम 3 6 या 12 हो रहा है, मेथड सेम होना चाहिए। -4 किया पहले, फिर 4 का दुगना 8 माइनस किया, फिर 8 का दुगना 16 माइनस किया, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। सी में देखते हैं -2 किया है, इसमें क्या किया -2 किया, अब इसमें क्या किया आपका 8 किया, ठीक है। तो आप खुद ही देख लीजिए -2 -8, ठीक है। तो ये भी आपका प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ देखते हैं हम, फोर्थ में क्या किया है। तो फोर्थ में अब आप देखेंगे 31 से 19 कर दिया, यानी कि कुछ ना कुछ घटाया होगा, और वो क्या माइनस किया है इसने 22 माइनस किया है, ठीक है। 22 अब 22 माइनस करके उसने क्या किया, 22 किया है ना, 20 12 माइनस किया है, ठीक है। 12 माइनस करके अब उसने क्या किया 22 ऐड कर दिया, ठीक है। 22 ऐड कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई तो किसी भी केस में नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 किसी 31 का मल्टीप्लाई तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। यानी कि -12 करके +12 कर दिया। अब ये सिस्टम देखते हैं किस में है, -12 करके +12 और +22 किस में है। पहले वाले में अगर आप देखें तो ये कितना हो रहा है आपका, ये हो रहा है +11, ठीक है। उसके बाद आपका कितना हो रहा है -16, ठीक है। ये तो प्रोसेस फॉलो पैटर्न से बन ही नहीं रहा। अब इसमें देखेंगे आप +10 है, उसके बाद आप देखेंगे +10 है, लेकिन यहाँ पर प्लस कर दिया, ये भी नहीं होगा, पहले माइनस होना चाहिए, ठीक है। अब इस वाले में देखेंगे आप, इसमें देखेंगे 29 में से -12 किया है, ठीक है, 17 आ गया। उसके बाद 17 में क्या किया 22 ऐड कर दिया, ठीक है। तो 22 ऐड करने के बाद आपका 39 आ गया, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। तो इस तरह के पैटर्न में आपको ऐसे करना है, ठीक है। जो ऊपर वाले में पैटर्न है वो आपको चेक करना है, फिर उनमें से बाकी सब में देखना है, ठीक है। तो एक तो आपका ये मेथड है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर हम सेकंड देखते हैं, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 6 को उसने क्या लिखा है 222, तो 7 का वही रिलेशन किसके साथ होगा। तो अब आप देखेंगे जो 6 है, 6 का मेरे को अगर मैं पावर करूँ, 6 की स्क्वायर कितना होता है 36,
6 का क्यूब, ये क्यूब तो सभी को याद होंगे 216, ठीक है। यानी कि 216 में 6 ऐड कर दूं मैं तो कितना हो जाएगा मेरा 222, ठीक है। यानी कि जो नंबर है उसका क्यूब करके वो जो नंबर है सेम नंबर वही ऐड कर दिया। तो 7 को भी हम क्या करेंगे, 7 का क्यूब करेंगे और वही नंबर यानी कि 7 जो नंबर है ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 7 का क्यूब हमारा क्या होता है 343 और प्लस इसमें 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 350, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना क्वेश्चन मार्क की जगह 350, ठीक है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट हम करेंगे 9 को उसने 8 लिखा है, इसको मैं रब कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 को 8 लिखा है तो 16 को क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो इनमें से क्या रिलेशन होगा। तो अब आप देखेंगे 9 को उसने 8 लिखा है तो 16 का रिलेशन किसके साथ होगा, ठीक है। तो यानी कि 9 क्या हो सकता है मेरा 3 का स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप देखेंगे -1 हो सकता है। तो इसमें यदि मैं -1 करूं तो यहाँ 15 आना चाहिए, ठीक है। 15 मेरा ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो ये मेथड तो मैं लगा नहीं सकता। अब नेक्स्ट और कोई देखता हूं तो 8 क्या होता है मेरा 2 का क्यूब, ठीक है। यानी कि उसने क्या किया, जो ये नंबर था उसका 1 कम करके उसका क्यूब कर दिया, ठीक है। यानी कि 16 क्या होगा आपका 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर किया है तो इसका 1 कम कितना होगा 3 और उसका क्यूब कर देंगे तो 3 का क्यूब कितना होगा आपका 27, ठीक है। तो 27 आपका ऑप्शन में है तो डी आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से रिलेशन आपको देखना होता है एनालॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब, नेक्स्ट है 13 को 20 लिखा है यदि तो यही 17 को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो अब आप देखेंगे इसमें यदि +7 ऐड करूं तो 20 हो जाएगा, इसमें +7 करूं तो कितना हो जाएगा 24। यदि मेरा 24 ऑप्शन में होगा तो मेरा ठीक है, लेकिन 24 ऑप्शन में नहीं है तो ये मेथड मैं नहीं लगा सकता। इसके बाद मैं क्या देखता हूं 13 को यदि दुगना किया 13 दूनी 26, ठीक है। 26 करके उसने क्या किया -6 कर दिया, ठीक है। तो सेम इसमें यदि अप्लाई करूं मैं तो 17 दूनी 34 और 34 में 6 माइनस करूं तो कितना आ जाएगा मेरा 28। तो 28 मेरा ऑप्शन में है तो मेरा क्या हो जाएगा डी आंसर बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। तो डी आंसर आपका हो जाएगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप करते हैं जो हमारी बची है। नेक्स्ट टाइप हमारी आती है अल्फ़ाबेट की, ठीक है। अब यानी कि आपके क्या होंगे इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट है वो आपको गिवन होंगे, तो उसको कैसे करेंगे। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग भी जब भी मैंने आपको कराई है हमेशा एक तरीका बताया है, जब कभी भी आपको अल्फ़ाबेट दिखे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है नंबर आप लिख लीजिए, आपको जल्दी पता लग जाएगा, ठीक है। यदि फिल्म को ADGH लिखते हैं तो मिल्क को किसके साथ रिलेशन में बनाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसका लेटर, सभी को मैंने कोडिंग एंड डिकोडिंग में अच्छी तरह बताया है, ठीक है। F6LM13, ठीक है। नंबर लिख लिए सभी के A1D4G7H8, ठीक है। 13 9 12 11, ठीक है। तो ये नंबर है कोडिंग एंड डिकोडिंग, या उससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाल रखी है रीजनिंग की प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं कि कोडिंग एंड डिकोडिंग के कैसे आपको नंबर याद रखने हैं। अब आप देखेंगे इसमें क्या किया है, 6 को 1 लिख दिया, 9 को 4 लिख दिया, 12 को 7 लिख दिया, 13 को 8 लिख दिया। यानी कि उसने क्या किया है हर एक लेटर में उसने -5 करके लिख दिया है, ठीक है। 6 - 5, 9 - 5, 12 - 5, 13 - 5, सब में से माइनस करके लिख दिया, ठीक है। सॉरी, अब इनमें भी क्या करेंगे हर एक में -5 करेंगे। 13 में -5 करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा 8, 9 में -5 करूंगा तो 4 हो जाएगा, 12 में -5 तो 7, 11 में -5 करूंगा तो 6। अब इनके नंबर जो है वो मैं लिख दूंगा। 8 क्या होता है मेरा H, ठीक है, और D क्या होता है 4, और 7 क्या है मेरा G, और ये क्या है मेरा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा HDGF, ठीक है। तो इस तरह के अब आप देखिए नंबर लिखने में कितना टाइम लगेगा, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग हो चाहे कोई भी हो, जहां भी आपको लेटर दिखे तो सबसे पहले आपका काम है उसका नंबर लिखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ACC। तो सेम इसमें 1 3 3 5, इसमें 5 7 7 9,
ठीक है। इसमें भी 9, 11, 11, 13 नंबर लिख लिए हमने, कुछ भी टाइम नहीं लगा। अब हम रिलेशन देखते हैं, इसमें क्या रिलेशन है। अब इसमें देखेंगे 1 को उसने 5 लिख दिया, यानी कि +4 किया है, 3 को 7 लिखा, 3 को 7 लिखा, 5 को 9। अब इसने क्या किया, हर एक को +4 कर दिया, ठीक है। तो आप भी क्या करो, हर एक को +4 कर दो। तो 9 को +4 करूंगा तो 13, 11 को +4 करूंगा तो 15, 13 को +4 करेंगे तो 17, ठीक है। तो अब इसके जो नंबर है लिख दो। 13 क्या होता है मेरा M, 15 क्या होता है मेरा O, और ये 17 क्या होता है Q, ठीक है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर MOOQ, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब FC3 है, 6 है, 4 है, 2 है, और ये आपका है 24 है, TU 23 और 25, ठीक है। या तो आपको देखते ही पता लग गया होगा, यदि आपको अपोजिट नंबर याद है तो C और X अपोजिट हैं, F और U अपोजिट हैं, DW अपोजिट हैं, B और Y अपोजिट हैं, यानी कि हर एक का अपोजिट लेटर लिखा है, या फिर कहें दूसरे शब्दों में दोनों का सम क्या है, 27 है, ठीक है। 4, 23, 27, 2 और 25, 27, ठीक है। यानी कि इसने क्या किया, 7 है, 10 है, 8 है और 6 है, यानी कि दोनों का जो सम है वो 27 बनना चाहिए मेरा। 3 और 24 27, 6 और 21 27, 4 और 23 27, 2 और 25 27। तो अब 7 में मैं क्या ऐड करूंगा कि 27 हो जाएगा 20, इसमें 10 में 17 ऐड करूंगा तो मेरा 27, 8 में मैं क्या ऐड करूंगा कि मेरा 27 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 19, और 6 में क्या ऐड करूंगा 21 ऐड करूंगा कि क्या हो जाएगा मेरा 27 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोनों का सम क्या होना चाहिए 27, या फिर हम कह सकते हैं अपोजिट लेटर। तो ये क्या हो जाएगा T, 17 हमारा क्या होता है Q, और 19 हमारा क्या होता है S, ठीक है। T हमारा क्या होता है 20, तो T से पहले हमारा क्या आता है S, और 21 हमारा क्या होता है U। तो आंसर क्या हो जाएगा T, Q, S और U, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब अर्न को उसने क्या लिखा है नियर, और तो रीफ को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है, इसमें आपको कोई नंबरिंग नहीं देखनी है। अब आप देखेंगे सारे के सारे जो इसके अल्फाबेट है इसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। उसने क्या किया, जो ईयर है, ठीक है, ईयर है जो, उसने उसको लास्ट में लिख दिया ईयर को, और जो लास्ट वाला है उसको उसने पहले लिख दिया, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही करेंगे, जो EEF है इसको आप क्या करेंगे, पहले वाला है वो लास्ट में लिखेंगे और लास्ट वाला पहले, तो लास्ट वाला पहले। रीफ है आपका REEF, ठीक है। यानी कि लास्ट में क्या है N है, तो यहाँ पर लास्ट में क्या है F है, लास्ट वाले को पहले लिख दो, F को पहले लिख दो, ठीक है, पहले लिख दिया। उसके बाद जो ईयर था उसको ऐसे का ऐसा उठा के बाद में लिख दो। अब इसमें पहले क्या है REE, तो इसमें भी REE पहले को लास्ट लिख दो, तो आपका रीफ क्या बन जाएगा फ्री, ठीक है। इस तरह से आपको रिलेशन देखना होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, हैप्पी को उसने लिखा है IBQQZ, और फ्रेश को हम क्या लिखेंगे इसी रिलेशन में। अब आप देखेंगे हैप्पी जो है ये सारे के सारे स्मॉल लेटर लिख दिए उसने, कोई बात नहीं। तो यहाँ भी जो इसके लेटर हैं वो भी आप सारे के सारे क्या लिख देंगे, स्मॉल लिख देंगे। तो अब आप देखेंगे HIABPQPQYZ, यानी कि एक एक जो नंबर है वो आगे वाला लिख दिया। तो F के बाद क्या आता है आपका FABCDEF, F के बाद क्या आता है आपका G, तो स्मॉल लिखेंगे। R के बाद क्या आता है आपका S, E के बाद क्या आता है आपका F, ठीक है। S के बाद क्या है आता है आपका T आता है, और H के बाद क्या आता है I, तो GSFTI क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और सारे के सारे आपको क्या लिखने हैं, स्मॉल में लिखने हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक आपका है कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन आपका इस तरह से, आपको एग्जांपल दे दूं, बाकी जो समझाया है मैंने वही कंसेप्ट यूज होना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस वैल्यू को उसने 13 लिख दिया है, तो इस वैल्यू को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो 13 उसने कैसे लिखा, कैसे आ सकता है, तो वही अल्फाबेट दिखे तो अल्फाबेट दिखे तो वही सेम काम उसके नंबर लिखो। तो रूट के अंदर A 1 होता है और 6
क्या होता है आपका f और I क्या होता है आपका 9। अब आपने नंबर दिख दिया तो नंबर दिखते ही आपको आंसर पता लग जाएगा कि रूट 169 की वैल्यू क्या होती है आपकी 13। ठीक है, उसका जो है उसने वर्गमूल उठा के यहाँ पर लिख दिया। तो सेम यहाँ पर आप करेंगे, d क्या होता है आपका 4, d क्या होता है 4, a क्या होता है 1। तो 441 का जो रूट है वो आपका क्या होगा, वो आपका क्या होगा 21। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 21। तो ये थे आपके एनालॉजी के कुछ क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही था एनालॉजी का। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।